प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डर गए ट्रंप की धमकियों से। अगर कोई एक व्यक्ति हमारी देश के सेना के साथ नहीं खड़ा था, वो थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने सेना को धोखा दिया, जिन्होंने देश को धोखा दिया। ये सदन में रो रहे हैं, घर में तो ये चूड़ियां भी तोड़ रहे थे जब आतंकवादी मर रहे थे, ये चूड़ियां तोड़ रहे थे। जब जब जिहादी मरता है कोई आप यार होता है। यहाँ पे तुम्हारे बस आंसू नहीं आ रहे, तुम्हारा बस चले तो तुम कुर्ता फाड़ के रोगे क्योंकि आतंकवादी मरे हैं। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो चुका है, जहां ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों पक्षों में संसद में चल रही चर्चा को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। इसी बीच विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी ने फिर सरकार को घेरते हुए प्रधानमंत्री मोदी को कायर बताया और कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से पीएम मोदी ने डर कर लड़ाई रुकवा दी, जिसके बाद बोलते खड़े हुए विधायक कपिल मिश्रा ने पूरे विपक्ष की एक झटके में बोलती बंद कर दी। कपिल मिश्रा ने अपनी बातों में कहा कि आज वो लोग सवाल उठा रहे हैं जो सेना के पराक्रम के सबूत मांगते थे। ऐसी ही कई बातें कपिल मिश्रा ने सदन में कही, जिस पर पूरा विपक्ष शोर मचाने लगा। देखिए क्या कुछ कहा सदन में। और पूरे देश का एक ही मानना था कि अब ये निर्णायक जंग होनी चाहिए। अब वंस एंड फॉर ऑल पाकिस्तान के स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को हमें खत्म करना होगा। लेकिन एक दिन अचानक सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर एक दूसरे देश का राष्ट्रपति ट्वीट करके कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध खत्म हो गया, कि मैंने सीज फायर करवाया। मैंने जब डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देखा, मुझे तो लगा कोई फेक अकाउंट है। मुझे लगा ऐसा कैसे हो सकता है? भारत जैसा देश, हजारों साल का इतिहास हमारा, हम पाकिस्तान को खत्म करने की कगार पर थे, फिर कैसे डोनाल्ड ट्रंप बीच में घुस गए? और बिल्कुल डोनाल्ड, मुझे तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के 1-2 घंटे बाद हमारी सेना सामने आई और उन्होंने उसी बात की पुष्टि करी कि जी हां, सीज फायर हो गया। देखिए, हमारी सेना, हमारी वायुसेना इस जंग में, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को निर्णायक तौर पे खत्म कर सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कायरता की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डर गए ट्रंप की धमकियों से। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 25 बार दुनिया भर में जाके कहा कि मैंने धमकी दी, मैंने धमकी दी कि मैं व्यापार बंद कर दूंगा, और व्यापार बंद कर दूंगा इसलिए भारत ने अपना युद्ध छोड़ दिया। 1 बार नहीं, 25 बार डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा। आज मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूं कि क्या अमेरिका से व्यापार की कीमत हमारे बहनों के सिंदूर से ज्यादा कीमती थी, जो उस व्यापार को बचाने के लिए आपने सीज फायर कर दिया? पूरा देश सेना के साथ खड़ा था, पूरा देश वायुसेना के साथ, नौसेना के साथ खड़ा था। अगर कोई एक व्यक्ति हमारी देश के सेना के साथ नहीं खड़ा था, वो थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने सेना को धोखा दिया, जिन्होंने देश को धोखा दिया, जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर को धोखा दिया। ये आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सच्चाई। धन्यवाद। इसी सदन में कुछ समय पहले तक ऐसे पापी और भ्रष्टाचारी बैठे थे जो यहीं से खड़े होकर सेना से सबूत मांगते थे, और आज वो इस सदन में क्या दिल्ली से ही भाग गए। इस सदन की पवित्रता के लिए, इस सदन की पवित्रता के लिए ये प्रस्ताव आना आवश्यक था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इनका रोना, इनका प्रलाप, इनका विलाप समझ में आता है। ये सदन में रो रहे हैं, घर में तो ये चूड़ियां भी तोड़ रहे थे जब आतंकवादी मर रहे थे, ये चूड़ियां तोड़ रहे थे। जब जब आतंकवादी मरता है कोई आप यार होता है, जब जब जिहादी मरता है कोई आप यार होता है। ये केजरीवाल गैंग है, यहां पे तुम्हारे बस आंसू नहीं आ रहे, तुम्हारा बस चले तो तुम कुर्ता फाड़ के रोगे क्योंकि आतंकवादी मरे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, धर्म पूछ के मारा था ना, नाम पूछ के, जिन्होंने नाम पूछ के मारा था, आज उनका कोई नाम लेने वाला जिंदा नहीं बचा जिन्होंने नाम पूछ के मारा था। यह भारत की सेना का पराक्रम है। कुछ तथ्य मैं इस सदन में रखना चाहता हूं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर पहला भारत की सेना का ऐसा ऑपरेशन है जिसमें आतंकवादी घटना के बाद
भारत की सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके आतंकवादियों को मारा है। यह पहला हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। आतंकवादी घटना के बाद इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। जब सर्जिकल स्ट्राइक पहली हुई तो ये पहले सबूत दो, सबूत। अब की बार सेना कैमरा लेके गई थी, तुम्हारे लिए गई थी, सारे सबूत लेके गई कि भैया इतने मारे हैं और जनाजे सबने देखे। मुझे अच्छा लगा नेता विपक्ष ने बोला कि घर में घुस के मारा है। अब की बार तुम्हें मानना पड़ता, सबूत मानने लायक नहीं बचे, सबूत मानने लायक नहीं बचे। जनता ने उठा के बाहर फेंक दिया सबूत मानने वालों को, इसलिए तुम्हें माना। दूसरा बड़ा चीज, पहली बार दुनिया की अकेली सेनाएं एक एटॉमिक पावर के एयरबेस को उड़ाने वाली एकमात्र सेना भारत की सेना। इसके अलावा आज तक दुनिया में किसी सेना ने यह काम नहीं किया। लेकिन आपने मान लिया घर में घुस के मारे, आपने मान लिया आतंकवादी मरे हैं, आपने मान लिया जनाजे निकले हैं। सेना तो यही थी ना, हमेशा से यही सेना थी, यही रॉ थी, यही खुफिया एजेंसी थी, यही एयरफोर्स थी, यही नेवी थी, यही आर्मी थी। 26/11 के बाद क्यों नहीं हुआ? डोजियर जाते थे, अभी ब्रह्मोस जाती है। क्यों नहीं हुआ? मैं पूछता हूं क्यों नहीं हुआ? आपको सवाल जवाब समझ में आएगा क्यों नहीं हुआ। क्योंकि गद्दी पे मोदी नहीं बैठा था, तब इसलिए नहीं होता था। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? एक भी आतंकवादी हमला होता है तो पाकिस्तान को यह पता होता है, और इस बार तो वो आतंकवादी मारे गए जिन्होंने यूएसए और इजराइल के अटैक में हिस्सा लिया, वो भी मारे गए। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको राष्ट्रीय नेतृत्व की जो भूमिका होती है, आज आप पूछ रहे हैं कि सीज फायर क्यों हो गया, पीओके आ जाता। अरे ये तुम पूछ ही इसलिए रहे हो पीओके आने के बारे में। 2014 से पहले कोई नहीं बोलता था, मोदी के आने के बाद लगता है कि यह भी संभव है कि पीओके आ जाएगा। ये सवाल ही नहीं पैदा होता था। सेना पर आज वो गिलगिस्तान, बल्चिस्तान, सारी अखंड भारत की जो बातें की जा रही है, की इसीलिए जा रही है गद्दी पे मोदी बैठा है। ये सवाल ही उठने बंद हो गए थे इस देश के अंदर। मान लिया गया था कि आतंकवादी मारेंगे और हम डोजियर भेजेंगे राष्ट्रीय। और ये जो दूसरा सवाल उठा रहे हो ना, दूसरे देश के राष्ट्रपति ने क्या बोला, इसने क्या बोला, 10-15 दिन रुक जाओ, इसका जवाब भी मिल जाएगा। फिर मुंह छुपा के घूमोगे, फिर मुंह छुपा के घूमोगे। इस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे थोड़ा सा अपने नेता के चक्कर में मत पड़ो, वो दिल्ली छोड़ के भाग गया। गंभीरता से बात करो, गंभीरता से।